तो चलिए आज फटाफट समझते हैं सीए इंटर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी इन्वेंट्रीज को। देखो, ये स्टैंडर्ड बेसिकली इन्वेंट्री को वैल्यू करने के रूल्स बताता है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, एग्जाम में इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो पक्के आते ही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, वैल्यूएशन का गोल्डन रूल। लॉजिक बहुत सिंपल है। इन्वेंट्री की वैल्यू हमेशा कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी एनआरवी, इन दोनों में से जो भी कम हो उसी पर दिखाते हैं। याद रखना, कॉस्ट में परचेज प्राइस और कन्वर्जन कॉस्ट जैसे डायरेक्ट खर्चे आते हैं, लेकिन हाँ, एबनॉर्मल वेस्टेज या सेलिंग एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं। ओके, दूसरा पॉइंट जहां पर अक्सर कंफ्यूजन होता है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इन्हें हमेशा नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर ही एलोकेट करना है। तो अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल से कम हुआ तो क्या? उस केस में जो अनएलोकेटेड ओवरहेड्स है ना, वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं जुड़ते, वो सीधा P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाते हैं। और आखिर में कुछ जरूरी MCQ पॉइंट्स। क्या AS2 लाइफो मेथड अलाउ करता है? बिल्कुल नहीं, इसे दिमाग में लॉक कर लीजिए। और रॉ मटेरियल्स, उन्हें कॉस्ट से नीचे तभी राइट डाउन करते हैं जब उनसे बनने वाले फिनिश्ड गुड्स भी कॉस्ट से कम में बिकने की उम्मीद हो। बस इन की कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लीजिए और एग्जाम में AS2 के क्वेश्चंस आपको परेशान नहीं करेंगे।